खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 3 बाब 14 ता 21 आयत। उस वक्त यीशु ने निकोदेमस से कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता, उस पर फतवा हो चुका है, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान न लाया। फतवा यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि वो बदी करता है, वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसका काम नुमाया हो। मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है, नूर के नज़दीक आता है, ताकि उसके काम नुमाया हों, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के चौथे अतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की खूबसूरत तिलावतें जो खुदा की मोहब्बत के बारे में दर्स देती हैं, खुदा किस कदर प्यार करता है, मुसलसल रहम करता है, मुसलसल हमारी फ़िक्र करता है और हमें ज़िंदगी देना चाहता है। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि खुदा के लोग नाफरमान होते हैं, खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। खुदा अपने लोगों के पास मुसलसल अपने अंबिया इकराम को भेजते हैं ताकि वो उनकी सुनें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें, खुदा के कवानीन को अपनाएं, ज़िंदगी हासिल करें। इसके बावजूद लिखा है कि उन्होंने और उनके बाप दादा ने नाफरमानी की और खुदा के भेजे हुओं को कबूल ना किया, उनकी ना सुनी। और लिखा है कि खुदा का गज़ब उन पर नाज़िल हुआ और खुदा ने उनकी नाफरमानी की वजह से, उनके बुरे रवैयों की वजह से उनके दुश्मनों के हाथों में उन्हें दे दिया कि तेरी बदी तेरे गिरने का स्वभाव हुई, तेरा गुनाह तेरे गिरने का स्वभाव हुआ, तेरी नाफरमानी तेरे गिरने का स्वभाव हुई। उनकी जिंदगी में गुनाह था, नाफरमानी थी, खुदा से दूरी थी और खुदा ने उनको उनके दुश्मनों के हाथों में दे दिया। वो गुलामी में चले गए, वो गुलाम बन गए, वो मुश्किल जिंदगी में चले गए, क्योंकि वो खुदा की सुनते नहीं थे। खुदा अपने लोगों के जरिए, अपने अंबिया इकराम के जरिए उन्हें पैगाम देता रहा, मगर वो खुदा के भेजे हुए लोगों को सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, कबूल नहीं करते थे। फिर खुदा ने उनको उनके दुश्मनों के हाथों में दे दिया। आप मुश्किल में रहें, गुलामी में रहें, दुख में रहें, तकलीफ में रहें। और इसके बाद लिखा है कि खुदा
के घर को जला दिया गया, यरूशलेम की दीवारों को गिरा दिया गया और उसके सारे महलों को आग से जला दिया गया और उसकी सब कीमती चीजें तल्फ कर ली गईं सारी, क्योंकि वो नाफरमान थे, ताबेदारी नहीं थी, उनकी जिंदगियों में सुनना नहीं था, सुनना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ अपनी सुनाना चाहते थे, अपनी कहना चाहते थे, अपनी मर्जी करना चाहते थे और अपनी राहों पर चलना चाहते थे। तो याद रखें, रोज़ों के अयाम में सुनना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ से सुनना है? खुदा के कलाम से, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। खुदा के कलाम से सुनना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। खुदा के कलाम से सुनना है ताकि हम अपनी राहों को बदल सकें। तो खुदा मुसलसल अपने लोगों को भेजता है ताकि ये नाफरमान लोग जो हैं मेरी सुन सके, मेरी बातों को सुन सके, मेरे कलमे को सुन सके। मैं क्या चाहता हूँ कि वो ताबेदारी करें, ईमान लाएं और वफादार रहें और खुदा की मर्जी को पूरा करें। तो लिखा है कि उनकी हालत कितनी तबाहकुन हो चुकी, सब कुछ ले लिया गया, छीन लिया गया। जब हम भी खुदा की नहीं सुनते, मानते नहीं, अमल नहीं करते, तो हमसे भी जो बरकत है ले ली जाती है। लिखा है कि खुदा के घर को जला दिया गया, यरूशलेम की दीवारों को गिरा दिया गया और सारे महल को आग लगा दी गई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी थी। आज हमने सोचना है, गौर करना है कि क्या मैं खुदा की सुनता हूँ, क्या मैं वफादार हूँ। खुदा का गज़ब उन पर हासिल हुआ और खुदा ने उनको दुश्मनों के हाथों में दे दिया, दुश्मनों के हाथ में गुलामी में चले गए। एक खुशहाल जिंदगी से एक बदहाल जिंदगी में चले गए, अच्छी जिंदगी से बुरी जिंदगी में चले गए। उनके हालात बदल गए, अच्छी जिंदगी से बुरी जिंदगी में, उनके रवैयों की वजह से उनकी बदी, उनके गिरने का सबब हुई। और आज की दूसरी तिलावत में हमने सुना कि निजात जो है ये खुदा की तरफ से तोहफा है। क्या सुना है? निजात खुदा की तरफ से तोहफा है। ये हमारी मेहनतों का फल नहीं है, हमने अच्छे कामों से नहीं कमाया, अपने अच्छे कामों से हासिल नहीं किया, बल्कि निजात खुदा ने तोहफा दे दिया है, तोहफा दे दिया है। जब मालिक ने हिसाब लेना चाहा तो सारे लोगों को इकट्ठा किया गया जिनसे उसने कर्ज लेना था, हिसाब लिया। तो एक ऐसा था जिसने 10,000 कंतार देने थे। जब इतना बड़ा कर्ज अदा ना कर सका तो मालिक ने क्या कहा? जा तेरा सारा कर्ज जो है माफ हुआ। उसने मिन्नत की, वो अदा नहीं कर सकता था, बहुत बड़ी रकम थी, वो अदा नहीं कर सकता था। उसने कहा ये अदा ही नहीं कर सकता, ये दे ही नहीं सकता, इसको माफ कर दिया गया। इसी तरह आज की दूसरी तिलावत में कि निजात खुदा की तरफ से तोहफा है। हमारे गुनाह इस कदर थे, नाफरमानी इस कदर थी कि हम निजात नहीं पा सकते थे, रहम हासिल नहीं कर सकते थे। ये खुदा ने तोहफा दे दिया है, खुदा ने माफ कर दिया कि ये अदा कर ही नहीं सकता, ये अदा कर ही नहीं सकता, और उसे तोहफे में दे दी। निजात इंसान को तोहफे में मिले, हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, ये उसके रहम की वजह से है। किस कदर रहम है? क्या हम रहम करते हैं? इस कदर रहम करते हैं? हम सोचते हैं कि जब तक ये माफ़ी ना मांगे तो तब तक नहीं। तो खुदा ने निजात हमें तोहफे में दे दी है। ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं मिली, बल्कि खुदा के रहम की वजह से मिली है। खुदा के रहम की वजह से वो इस कदर रहीम है कि उसने हमारे गुनाहों के बावजूद हमें निजात दी, हमें बरकत दी और हमें बचाया है। आज की अंजील पाक में हमने सुना कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। निकोदेमस रात के वक्त यीशु के पास आता है, खुद भी इलाहियात का उस्ताद है, जानता है, मगर बातों को समझ नहीं पा रहा। खुद उस्ताद है इलाहियात का, थियोलॉजी का, मगर बातों को समझ नहीं पा रहा।
सच्चाई की तलाश में है, जिंदगी की तलाश में है, और यीशु के पास आता है रात के अंधेरे में जानने के लिए, पहचानने के लिए, जिंदगी हासिल करने के लिए। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि जिस तरह बियाबान में मूसा ने सांप को लटकाया, बल्ले पर, ताकि जो कोई उस पर देखे वो बच जाए। बियाबान में सांप जो था खुदा के रहम का निशान था, खुदा की मोहब्बत का निशान था। खुदा के लोगों ने नाफरमानी की, बदी की, खुदा और मूसा के खिलाफ बात की। उनकी बदी क्या थी? बियाबान में जब सांपों ने उनको डसा और वो मरना शुरू हुए, हलाक होना शुरू हुए, तो उनका गुनाह क्या था? बियाबान में सांपों ने डसना शुरू किया, लोग मरना शुरू हुए, तो गुनाह क्या था? नाफरमानी। क्या नाफरमानी थी? उन्होंने खुदा और मूसा के खिलाफ बात की, खुदा और मूसा के खिलाफ बात की। यह उनका गुनाह था। खुदा और उसके भेजे हुए बंदे के खिलाफ बात की और खुदा ने उनको सजा दी। सांप भेजे, उनको डसना शुरू हुए और वो हलाक होना शुरू। पहली बात, आज की पहली तलावत हमने सुनी कि हमने खुदा के भेजे हुए लोगों की आवाज को सुनना है। खुदा अपने बंदों के जरिए अपनी आवाज पहुंचाता है। जो खुदा के चुनिंदा हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं, खुदा के अंबिया किराम हैं, जो उसकी तरफ से भेजे गए हैं, हम उनके सुने, क्योंकि वो खुदा का पैगाम लेकर आते हैं, खुदा की आवाज लेकर आते हैं, खुदा का कलमा लेकर आते हैं। और उन्होंने खुदा और मूसा के खिलाफ बात की। क्या हुआ कि आतिशी सांप जो है उनको डसते हैं, वो हलाक होना शुरू। हम खुदा के चुनिंदा, खुदा के बंदे, खादमीन की क्या करें? इज्जत करें और सुने, ताकि खुदा से बरकत पाएं। खुदा ने उनके जरिए अपने लोगों को बरकत देता है। अगर हम कबूल नहीं करते तो क्या होता है? हलाक होते हैं। हमारी नाफरमानी बदी गिरने का सबब बनती है। और उनका गुनाह यह था कि उन्होंने खुदा और मूसा के खिलाफ बातें की और खुदा ने सांप भेजे और उनको डसना शुरू हुआ। फिर जब उन्होंने माफ़ी मांगी, कहा कि हाँ हमने गुनाह किया है, नाफरमानी की, हमें सुननी चाहिए थी, हमने सुनी नहीं, हमने इज्जत करनी चाहिए थी, की नहीं, तो क्या हुआ? जब माफ़ी मांगी तो खुदा ने कहा आप पीतल के सांप बना, पल्ले पर लगा खड़ा कर, और जो उस पर नज़र करेगा बच जाएगा। उस सांप की तरफ देखने से शफा नहीं, बल्कि वो खुदा का रहम था। खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। सिर्फ खुदा पर ईमान लाने से, कबूल करने से, खुदा का हुक्म मान, यीशु ने कहा, खुदा ने कहा ये करना है, किया और बचना शुरू हुए। जो उसको देखता था बच जाता था, क्योंकि उन्होंने तौबा की, उन्होंने कहा कि हाँ हमने गलती की। उनकी हालात बदल गए। पहले क्या था? हलाक हो रहे थे, माफ़ी मांगी तो ज़िंदगी मिलना शुरू हो गई, लाइफ बदल गई। जब तक हम उसी डगर पर रहते हैं, उन्हीं राहों पर रहते हैं, हम में गरूर और तकब्बर वही रहता है, गुस्सा वही रहता है, गुनाह वही रहता है, नाफरमानी वैसी रहती है, तब तक हालात नहीं बदलते। क्या हुआ? जब माफ़ी मांग ली तो फिर उनकी ज़िंदगी बदली है कि हाँ यहाँ गुनाह किया है, यहाँ सुननी चाहिए थी नहीं सुनी, यहाँ जो है खुदा के साथ चलना चाहिए नहीं चले। जब उन्होंने अपनी गलती को माना, उनकी ज़िंदगी बदल गई। जब तक इंसान अपनी गलती को नहीं मानता तो मुसीबत में, मुश्किल में रहता है। उन्होंने अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी, इतराफ़ किया, तो क्या हुआ? ज़िंदगी उनकी बच गई, हालात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई उनकी। तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में जो है, इंसान कमज़ोर है, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगना है, गलतियों को कबूल करना है। हाँ ये गलती थी मेरी, ये मेरी गलती थी। तो इससे क्या होता है? बरकत मिलती है। अपनी गलती को मानने से बरकत मिलती है, ज़िंदगी बचती है, हम खुदा के करीब होते हैं। और मसीह खुदावंद निकोदेमुस से बात करते हुए कि इसी तरह इब्न इंसान भी सलीब पर अपनी जान देगा और जो उस पर निगाह करेगा वो बच जाएगा। जिस तरह पीतल का सांप जो है बल्ले पर लटकाया गया और जो देखता शबा, इसी तरह मसीह खुदावंद जो है सलीब पर अपनी जान देगा, और जो उसको देखेगा, जो उसकी तरफ देखेगा वो निजात पाएगा।
यस्सु की तरफ देखने से, उसके सलीब को देखने से क्या मिलेगी? शिफा मिले। सलीब हमारे लिए फतह का निशान है। क्या है? सलीब हमारे लिए फतह का निशान। ये मुकम्मल दुआ है। माँ बाप बच्चों को मसीही तालीम सिखाते हैं ना घर में, सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं? सलीब का निशान करना, साइन ऑफ क्रॉस। सबसे पहले अपने बच्चों को जब 1-2 साल का होता है तो कहते हैं कि बच्चे को सलीब का निशान करना सिखाते हैं। ये हमारी मुकम्मल दुआ है, जो बरकत की दुआ है। चंद सेकंड लगते हैं साइन ऑफ क्रॉस करने में। इसमें हम पाक तसलीस को तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं। बाप, बेटा और रूह कुदस। बाप जिसने कायनात को बनाया, बेटा जिसने कायनात को बचाया, और रूह कुदस जिसने कायनात को पाक किया। ये मुकम्मल दुआ है। छोटी सी चंद सेकंड है, मगर मुकम्मल दुआ है जो आपको जिंदगी देती है, जिंदगी देती है। जब घर से निकलें, जब भी कोई काम करें, सलीब का निशान करें। सलीब के निशान से क्या होगा? आप अपने बदन को बरकत दे देते हैं और इससे मुसीबतें दूर ही रहती हैं। अपने आप को बरकत मिलती है, हमें बरकत मिलती है। जब सलीब का निशान करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, मुसीबतें परेशानियां दूर रहती हैं। जब हम अपने सलीब का निशान करते हैं तो हम यीशु के शागिर्द बनते हैं। सलीब के निशान से हम यीशु के दुखों को कबूल करते हैं। सलीब का निशान करने से यीशु की पैरवी करते हैं। सलीब का निशान करने से हमें बरकत मिलती है। और मुकाशिफ किताब में लिखा है कि जिन पर मोहर होगी वो बचेंगे। मोहर कौन सी है? यही है पाक सलीब का निशान। जब हम करते हैं, जहां भी सलीब का निशान होता है, उस जगह को, उस चीज को बरकत मिल जाती है, चीज को बरकत। तो जब हम हमारे बदनों पर करते हैं तो हमारे बदनों को बरकत मिल जाती है। ये मुकम्मल दुआ है, कबूल करते हैं और बाप, बेटा और कुदस की बरकत से हम चलते हैं। जब भी सलीब का निशान करते हैं तो हम अपने काम बाप, बेटा और कुदस की बरकत के साथ करते हैं। मुकम्मल दुआ है। सलीब का निशान हमारे लिए फतह का निशान है, क्योंकि जो यीशु को देखता है वो जिंदगी पाता है। और आज की इंजील पाक में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा हमें कितना प्यार करता है, खुदा हमें कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। सलीब की तरफ देखें, वो बताता है कि मैं इतना प्यार करता हूं। यीशु में कितना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। और आज हमसे पूछा जाता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, आप मुझे कितना प्यार करते हैं। कभी कोई ऐसा दिन गुजारा है कि आज मैंने कोई मनफी बात कहनी नहीं, नेगेटिव बात कहनी नहीं। किसी ने गलती भी की तो कोई बात नहीं, किसी ने बुरा भी कहा तो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ भी किया तो कोई बात नहीं। क्या मैंने कभी एक दिन ऐसा रोज़ों में गुजारा है कि आज किसी को कुछ कहना नहीं, आज कुछ बोलना नहीं बुरा, आज मनफी होना नहीं, आज नेगेटिव होना नहीं? तो एक दिन भी आप ऐसा गुजारेंगे तो आप बताएंगे खुदा हाँ मैं भी तुझे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे इतना प्यार करता है, मैं इतना तो नहीं मगर इतना ज़रूर करता हूँ कि आज मैं किसी के बारे में कोई बुरा अल्फाज बोलूँगा ही नहीं, किसी को कुछ कहूँगा ही नहीं, बस तेरी मोहब्बत को याद रखूँगा, तेरी सलीब को आंखों के सामने रखूँगा। आज मैंने सिर्फ तेरी सलीब को आंखों के सामने रखना है, जहाँ पर तू मुझे सलीब पर नज़र आता है, मुझे याद आता रहेगा तू मुझे कितना प्यार करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इतना प्यार किया। दिस मच ही हैज़ लव्ड अस। और हम कितना करते हैं? आज हमने डिसाइड करना है, आज हमने ये दिखाना है क्या खुदा मैं भी करता हूँ तुझे, मगर इतना करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा कर सकूँ। रोज़ों में कोई तो दिन ऐसा गुजारें कि आज कोई ऐसी मनफी बात ना करें। आप सुबह से लेकर शाम तक खुद फील करेंगे, अपने अंदर एक खुशी महसूस करेंगे, आज जब मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो नहीं कर सकता था वो किया है। सुबह से लेकर शाम तक मनफी नहीं हुआ, जहन में बुरा सोचा नहीं, बुरा कहा नहीं, बुरा किया नहीं, तो आपको खुद खुशी होगी, खुद खुशी होगी कि आपने आज बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आज आपने यीशु के साथ अपनी मोहब्बत को दिखाया है, यीशु के साथ अपनी मोहब्बत को दिखाया है, बताया है कि मैं भी तुझे इतना प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ।
उसकी मोहब्बत में कुर्बानी है। खुदा की मोहब्बत में कुर्बानी है। इब्राहिम से खुदा ने कुर्बानी मांगी बेटे की, तैयार होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया, मगर उसने उसके बेटे को बचा लिया और उसकी जगह पर बर्रे को मुहैया किया कि मैंने तेरे अंदर मोहब्बत को देखा है, मोहब्बत को देखा है। वो खुदा के मोहब्बत को देखना चाहता, खुदा उसकी मोहब्बत को देखना, उसके बेटे की कुर्बानी मांग ली, मगर उसने उसको, उसके बेटे को बचा लिया। मगर यहां पर उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी। उसकी मोहब्बत में कुर्बानी है, जो सबसे कीमती चीज है वो कुर्बान कर देना। ये है मोहब्बत खुदा की। सबसे कीमती चीज, इकलौता बेटा, वो दे दिया। उसकी मोहब्बत में कुर्बानी है। तो जो सबसे अच्छी चीज हमें लगे, क्या हम खुदा की मोहब्बत के लिए वो देते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज जो मुझे है, कुर्बान करता हूं, कुर्बान कर। खुदा की मोहब्बत में कुर्बानी है और उसकी मोहब्बत सब के लिए है। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, कैसा प्यार किया कि वो सबको अपनी मोहब्बत में शामिल, अच्छा है, बुरा है, नेक है, गुनाहगार है, खुदा से दूर है, खुदा के नज़दीक है, अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, मजबूत है, कमज़ोर है, खुदा सबको अपनी मोहब्बत में शामिल करता है। उसकी मोहब्बत सब के लिए है। इस कदर वो प्यार करता है दुनिया से कि उसकी मोहब्बत में सारे शामिल हैं। वो किसी को निकालता नहीं अपनी मोहब्बत, सबको बुलाता है। उसका सूरज सब पर चमकता है, वो मींह सब पर बरसाता है, वो अपनी रहमत की छाया सब पर करता है। तो इंसान चंद में से चुनता है, 1, 2 या 3 या कुछ को, मगर वो सबको प्यार, ऐसी मोहब्बत करता है जिसमें सबको शामिल करता है। हमारी मोहब्बत में सब शामिल नहीं होते। इंसान के लिए मुश्किल होता है कि अपनी मोहब्बत में सबको शामिल करना, नहीं, मुश्किल होता है कि ये थोड़ा बुरा है, इसको निकाल, ये ठीक नहीं है, या ये ऐसा है, या ये वैसा बात करता है, या ऐसा देखता है, या ऐसा चलता है। हम अपनी मोहब्बत में सबको शामिल नहीं करते, मगर खुदा मोहब्बत में सबको शामिल, अच्छों को, बूढ़ों को, नेक को, बद को, सबको शामिल करता है। किस कदर उसकी मोहब्बत अजीम है। और उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ इंसान के लिए दे दी, बताने के लिए कि मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। तो आए सोचें, गौर करें कि मैं खुदा से कितना प्यार करता हूँ, खुदा मुझसे क्या चाहता है रोज़ों की नयाम में और आज की जिले पाक में, कि वो दुनिया में आया और लोगों ने अंधेरे को ज़्यादा पसंद किया रोशनी की निस्बत, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और यीशु दुनिया का नूर है, उन्होंने नूर को नहीं बल्कि अंधेरे को पसंद किया। इंसान अपने गुनाहों को छुपाना चाहता है, मगर यीशु हमारे गुनाहों को मिटाना चाहता है। इंसान अपने गुनाहों को छुपाना चाहता है, मगर यीशु हमारे गुनाहों को मिटाना चाहता है। हम छुपा छुपा के अंधेरे में, हमारे अंदर जो है अंधेरा है, यीशु दुनिया का नूर है। उसने कहा जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। हमारे अंदर अंधेरा है, किस चीज़ का? गुस्से का अंधेरा है, बदले का अंधेरा है, नफ़रत का अंधेरा है, तासब है, नफ़रत है, गरूर है, तकब्बर है, लड़ाई है, झगड़ा है, शहवत परस्ती है, जनाकारी है, नशा है, अशोशरत है, बहुत सा अंधेरा हमारे अंदर है। तो हम अपने गुनाहों को अंधेरे में छुपाए नहीं, बल्कि यीशु की रोशनी से उनको वहाँ से ख़त्म करें। यीशु चाहता है कि हम इनको निकालें अपने अंदर से, अपने गुनाहों को अंधेरे में ना छुपा के रखें, छुपा छुपा के। यीशु रोशनी है और जो उसको कबूल करता है उसकी ज़िंदगी रोशनी से भर जाती है। यीशु नूर है और जो यीशु को कबूल करता है उसकी ज़िंदगी रोशनी से, नूर से भर जाती है, फिर अंधेरा नहीं रहता, अंधेरा नहीं रहता। तो यीशु दुनिया का नूर है, उसको कबूल करने से, ईमान लाने से हमारी ज़िंदगी में जो अंधेरा है ख़त्म हो जाता है। यीशु के नूर से भर जाते हैं, यीशु के नूर से भर जाते हैं और दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं, ज़िंदगी बनते हैं। यीशु इसलिए नहीं आया कि जज करें, बताए कि इतने तेरे गुनाह हैं, इस कदर
तो गुनाहगार है, या इस कदर इतना तो गुनाहगार है, या इतना गुनाहगार है। नहीं, वो जज करने के लिए नहीं आया दुनिया में। उसने अपने बेटे को जज करने के लिए नहीं भेजा कि आपको बताया जाए कि आप इतने गुनाहगार हैं, ये इतने गुनाहगार हैं। वो तो प्यार करने के लिए आया है। हम किसी को बताते हैं कि आपने ये किया है, वो किया है, वो उसने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि हमारे गुनाह बताए या हम बताए कि हम कितने गुनाहगार हैं। उसने इसलिए भेजा है हमें बचाने के लिए। उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा हमें प्यार करने के लिए, प्यार करने, हमें ये नहीं बताने के लिए कि हम कितने गुनाहगार हैं, बल्कि उसने बेटे को भेजा है हमें प्यार करने के लिए। तो हम खुदा का आज शुक्र अदा करें कि वो हमें प्यार करने के लिए आया है। उसका मकसद ही प्यार करना है, उसका मकसद ही बचाना है। तो हम भी यीशु से सीखें, क्या खुदा, क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद नफ़रत करना है? नहीं, तेरी ज़िंदगी का मकसद तो प्यार करना था। तो आज से मैं भी प्यार करूँगा। आज से मैं कोशिश करूँगा कि नफ़रत ना करूँ, गुस्सा ना करूँ, बल्कि तेरी बातों को याद रखूँ, क्योंकि तू दुनिया में आया प्यार करने। तो मैं दुनिया में क्या लेने आया हूँ? नफ़रत बांटने, गुस्सा करने, बताने के लिए कि मैं कुछ हूँ? नहीं, बल्कि प्यार करने के लिए। तू प्यार करने के लिए आया है, तो मुझे भी प्यार करने का ज़रिया बना दे, ताकि मैं भी प्यार कर सकूँ। तो प्यार करने मैं भी प्यार कर सकूँ और तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकूँ। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।